नमस्कार दोस्तों, अपने कुलगुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पीएफ में से पैसे निकाले होंगे, शायद पीएफ के केवाईसी भी किए होंगे। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनेकों बार किसी के बताने के बावजूद या फिर मालूम होने के बावजूद भी पीएफ नॉमिनेशन नहीं किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनॉमिनेशन क्यों जरूरी है और इसे घर बैठे कैसे पूरा करें। चलिए जानते हैं नॉमिनेशन क्या है और नॉमिनी कौन होता है। नॉमिनेशन नामांकन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति, बैंक खाते या बीमा पॉलिसी के लिए एक व्यक्ति को चुनते हैं। आपकी मृत्यु के बाद वह व्यक्ति उस संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों में यह आपके वारिस तक संपत्ति पहुंचाने का एक कानूनी जरिया है। नॉमिनी वह व्यक्ति जिसे खाता धारक अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त करता है। आमतौर पर लोग अपने परिवार के सदस्यों जैसे पति पत्नी, बच्चे या माता पिता को नॉमिनी बनाते हैं। ये नॉमिनेशन कहाँ जरूरी है? बैंक खाते, बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट, एफडी और आरडी, ईपीएफ और पेंशन। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह अनिवार्य है। बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में यह सबसे महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट। संपत्ति, हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट या अन्य अचल संपत्ति। अब समझिए पीएफ, ईपीएफ में नॉमिनेशन क्यों जरूरी है। यदि पीएफ खाता धारक की अचानक मृत्यु हो जाए और नॉमिनेशन न हो तो परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नॉमिनेशन न होने के कारण परिवार को सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसमें समय और पैसा दोनों अधिक खर्च होते हैं। मृत्यु के बाद पति पत्नी और 2 बच्चों 25 साल की उम्र तक को मासिक पेंशन मिलने के लिए इनॉमिनेशन अनिवार्य है। इनॉमिनेशन पीएफ, पेंशन, ईपीएस और बीमा, ईडीएलआई तीनों के लिए एक साथ लागू होता है। 7 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, ईडीएलआई स्कीम, ईपीएफओ अपने सदस्यों को 7 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर देता है। इसके कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। इस बीमा के लिए क्लेम कौन कर सकता है? यदि इनॉमिनेशन है तो नॉमिनी सीधे क्लेम कर सकता है। नॉमिनी न होने पर परिवार, पत्नी, बच्चे, आश्रित माता पिता क्लेम कर सकते हैं। यदि कोई परिवार या नॉमिनी नहीं है तो कानूनी वारिस सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ क्लेम कर सकता है। मुख्य शर्तें, कंडीशंस, यह बीमा केवल तभी मिलता है जब सदस्य की मृत्यु सेवा के दौरान इन सर्विस हुई हो। नौकरी छोड़ने के बाद मृत्यु होने पर यह लाभ नहीं मिलता। 2025 से 26 के नए नियम, यदि सदस्य ने पिछले 12 महीनों में लगातार नौकरी की है, चाहे अलग अलग कंपनियों में ही क्यों न हो, तो भी परिवार 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक का हकदार होता है। लाभ राशि न्यूनतम 2.5 लाख रुपए, 12 महीने की निरंतर सेवा पर और अधिकतम 7 लाख रुपए। कुछ विशेष मामलों में 12 महीने से कम सेवा पर भी 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है। नॉमिनी कौन हो सकता है? शादीशुदा व्यक्ति, ईपीएफ नियमों के अनुसार केवल पत्नी, पति, बच्चे और आश्रित माता पिता को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है। अविवाहित व्यक्ति, यदि परिवार में कोई करीबी सदस्य नहीं है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है। ध्यान दें, शादी के बाद पुराना नॉमिनेशन अपने आप रद्द हो जाता है और नया नॉमिनेशन करना अनिवार्य होता है। अब जानिए नॉमिनेशन से जुड़ी जरूरी बातें। आप अपने जीवन काल में कभी भी नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। आप एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और उनका हिस्सा, प्रतिशत तय कर सकते हैं। यदि नॉमिनी नाबालिग 18 साल से कम है तो एक अभिभावक, गार्डियन का नाम देना आवश्यक है। इनॉमिनेशन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज, आप घर बैठे यूएएन पोर्टल पर ऑनलाइन इनॉमिनेशन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए: यूएएन नंबर और पासवर्ड, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, ओटीपी के लिए आपकी प्रोफाइल फोटो,
नॉमिनी की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और डिजिटल फोटो, साइज 100 किलोबाइट से कम। क्लेम के लिए मृत्यु के बाद फॉर्म 5 I.F मृत्यु प्रमाण पत्र, क्लेम करने वाले का कैंसिल चेक और आधार कार्ड। अगर आपने अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया है तो आज ही करें। यह आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला अगला महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारी अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं ऑनलाइन PF नॉमिनेशन करने की सही और पूरी प्रक्रिया, ताकि आप घर पर भी नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी कर सके। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, लाइक और शेयर तो कर ही लो ताकि अपने और सारे दोस्तों को ये जरूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।